हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जनजन न्यूज़। जनजन न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर ले। 3 खबरों के साथ मैं रूबरू हूँ। पहली खबर, तमोरिया में धरना हुआ समाप्त, जल्द चलेगी रेल। 6 दिन तक चला ये धरना। दूसरी तरफ अररिया में नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर, भारत के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया है बूट पॉलिश। तीसरी खबर नदी थाना क्षेत्र से है, जहां पर सुपौल जिले में आर्म्स के साथ एक अपराधी को पकड़ा गया है। तीनों ही खबर बहुत ही खास है, कहीं जाइएगा मत, तुरंत लौटता और बारी बारी से आपको दिखाते हैं तीनों ही खबर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं अमर बुक होम, गांधी चौक, मछट्टा रोड, मधेपुर, मधुबनी। मिलन रेडीमेड स्टोर्स, लेडी एंड जेंट्स ऑल रेंज अवेलेबल। पुराने पंजाब नेशनल बैंक के बगल में सिद्दीकी कॉम्प्लेक्स, अंसारी चौक, मधेपुर बाजार। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए खबर की तरफ चलते, सीधे पहली खबर पर नजर डाल लेते हैं। जैसा कि हम लगातार आपको अपडेट दे रहे थे कि तमोरिया में ट्रेन चलाने को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन हो रही थी और यहां पर लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए थे। 6 दिनों तक ये धरना चला। इसके बीच में कई पहलुएं बदलती रही और हम आपको दिखाते रहे। जबकि मैं आपको बता दूं कि तमोरिया तक ट्रेन लाने में किसी तरह की कोई परेशानी है नहीं फिलहाल, क्योंकि जब झंझारपुर तक ट्रेन आ रही है, जबकि ये अगर आप सिग्नल की बात करें तो सिग्नल भी झंझारपुर से पहले ही के स्टेशन तक है। बिना सिग्नल के झंझारपुर तक गाड़ी आती है, इसलिए ये कोई बड़ा बहाना नहीं है। दूसरी बात यह है कि जितने इंतजामात झंझारपुर रेलवे स्टेशन पे है, उतनी इंतजामात फिलहाल तमोरिया रेलवे स्टेशन पे भी उतनी इंतजामात है और आराम से ट्रेन आ भी सकती है। 1 ट्रेन अभी दिया गया है झंझारपुर को, उसी ट्रेन को बढ़ाकर तमोरिया तक किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद नहीं की जा रही थी, जिसके मद्देनज़र लगातार 6 दिनों तक चली है ये धरना प्रदर्शन। लेकिन 6ठे दिन जैसा खबर आ रहा है कि एमपी साहब ने डीआरएम साहब से, यहाँ के मुखिया, तमोरिया के पूर्व मुखिया कपिलेश्वर जी से बात करवाई है, जिन्होंने डीआरएम सर से बात किया। सभी ने ऑन स्पीकर ये बात को सुना है कि डीआरएम साहब ने कहा है कि अक्टूबर के लास्ट तक आपको गाड़ी हम चलवा देंगे, कुछ परेशानियों के कारण ये नहीं चल रही। इस मौके पर वहां से आए हुए वक्ता की बात हम आपको सुनवाते हैं। नमस्कार। आज धरना के 6वें दिन हम लोगों के गार्जियन तमोरिया पंचायत के पूर्व मुखिया श्री कपिलेश्वर चाचा जी से डीआरएम साहब की फ़ोन पर अभी वर्चुअली बात हुई। डीआरएम साहब ने ये आश्वासन दिया है कि अक्टूबर के लास्ट तक यहाँ पर ट्रेन चला देंगे। तब हमारे मुखिया जी ने उनसे प्रश्न किया कि झंझारपुर तक ट्रेन आती है तो तमोरिया क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि सिग्नल का समस्या है। आप लोगों की जितनी दिन धरना चली है हम लोग के उस पर कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द ट्रेन चलाने का अक्टूबर लास्ट तक उन्होंने आश्वासन दिया। इसी आश्वासन को हम सभी मानते हुए, डीआरएम साहब की बात मानते हुए आज हम लोग अपना धरना समाप्त कर रहे हैं। इंतजार रहेगा डीआरएम साहब कि आप अक्टूबर के लास्ट तक ट्रेन चलाएंगे। हम आप सभी से, आप सबों का हृदयपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि इस आंदोलन में आप सबों ने हम सभी का सहयोग किया है। डीआरएम साहब से ये मांग है कि आपने जो आश्वासन दिया है, इस आश्वासन पर आप खड़े उतरेंगे और अक्टूबर के लास्ट तक ट्रेन चलाएंगे। तो अब ये उम्मीद की जा सकती है कि ट्रेन यहाँ हो जाएगी चालू। तो अब चलिए चलते दूसरी खबर की तरफ, जो आ रही है अररिया फारबिसगंज में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कांग्रेस बूट पॉलिश करते हुए। अररिया से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट। एक तरफ जहां देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं फारबिसगंज के युवा कांग्रेस टीम ने बेरोजगारी के मुद्दे पर अनोखे तरीके से केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध दिवस मनाया है। फारबिसगंज में युवा बीच चौराहे पर बैठकर बूट पॉलिश करते हुए नजर आए। इस युवाओं का मानना है कि सरकार आज युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह से फेल हो गई है। युवाओं ने बताया कि प्रधानमंत्री के युवाओं को रोजगार देने की बात सिर्फ मजाक बनकर रह गई है। देश के युवा उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। इस कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने बूट पॉलिश कर सरकार का विरोध कर रही है, ताकि सरकार अपने वायदे को पूरा करे और रोजगार मुहैया कराए। ये थी अररिया से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट। जब सरकार के गलत नीतियों के कारण आज युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और जिन लोगों के पास रोजगार है उन्हें भी रोजगार से मुक्त किया जा रहा है। आज
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उसी के विरोध में आज हम लोग आज बेरोजगारी युवा दिवस मना रहे हैं, ताकि केंद्र में बैठी सोई हुई सरकार तक ये मैसेज जाए और वो युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं विरोध जताने के लिए? हम लोग बेरोजगार पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्री है, सब कुछ है, लेकिन रोजगार नहीं है, तो आज बूट पॉलिश करके एक सरकार को एक संदेश देने का कार्य कर रहे हैं। की तीसरी रिपोर्ट सुपौल से आ रही है नजीर आलम की। नदी थाना पुलिस ने आर्मी के साथ एक अपराधी को किया है गिरफ्तार। मामला सुपौल जिला के निर्मनी अनुमंडल मुख्यालय अंतर्गत नदी थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर नदी थाना पुलिस ने आर्मी के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार करने की कही है। सुपौल जिला अंतर्गत पंचायत चुनाव के मद्देनजर रखते हुए निर्मली अनुमंडल क्षेत्र में अपराध पर नियंत्रण हेतु लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में नदी थाना क्षेत्र के पचगचिया पंचायत अंतर्गत मुसरी टोला वार्ड नंबर 5 में बीती रात नदी थाना पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी अभियान चलाकर बड़ी मात्रा में हथियार सहित एक अपराधी को धर दबोचा गया है। देर रात गुप्त सूचना के आधार पर कोनी पंचगचिया वार्ड नंबर 5 में गोना सदा के घर पर वांछित अभियुक्त छुपे हुए हैं। सूचना मिलते ही नदी थाना पुलिस ने सशस्त्र बल के साथ ग्राम कोनी पचगचिया पहुंचकर छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी अभियान के दौरान एक वांछित अभियुक्त भागने लगा, जिसका सशस्त्र बल के साथ सहयोग से पीछा किया गया। भागने के क्रम में वांछित अभियुक्त के द्वारा अपने हाथ में रखे हुए एक देसी कट्टा फेंककर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, जिसको सशस्त्र बल के द्वारा वीरता जब्त कर ली गई है। उसके बाद पुलिस दल के द्वारा घटनास्थल का वीरता तलाशी ली गई। तभी गुना सदय के घर में बिस्तर पर एक लंबा देसी कट्टा, एक नलिया बंदूक एवं 18 चक्र जिंदा कारतूस व एलस्ट बरामद हुआ है, जिसको विधित जब्त कर गुना सदय को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस संदर्भ में नदी थाना अध्यक्ष ने बताया कि विधिक कार्रवाई करते हुए आर्म्स एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज की गई है। इसको लेकर निर्मली एसडीपीओ पंकज कुमार ने अपने कार्यालय में तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें बताया गया है कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर अनुमंडल क्षेत्र में लगातार अपराध पर अंकुश लगाने के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मामले से संबंधित सभी कार्रवाई पूरी कर ली गई है, साथ ही अभियुक्त को जेल भेजने की तैयारी भी की जा रही है। सर कितने लोगों के खिलाफ केस दर्ज की गई है? सर 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज की गई है। ये थी सुपौल से नसीर आलम की खास रिपोर्ट। तो हमें दे इजाजत, मिलते पहुंच चलते अगले खबर में। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और फेसबुक पर देख रहे थे इसे लाइक कर दें। नमस्कार।